हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। जैसा कि मैंने कल लेसन 2 करवाया था इंग्लिश रीडर का क्लास 5th का। अब लेसन 3 इसका नाम है अ विजिट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। ठीक है, इसके हम देखो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब चीज़ करेंगे। ठीक है, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है और इसे लर्न करना। पहला है असेंबल, इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, लैंग्वेज मतलब भाषा, अपराइट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो, मल्टीमीडिया, विजुअल। ठीक है, इनकी स्पेलिंग हमें लर्न करनी है। इनके पीछे वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं चैप्टर के पीछे, मैं आपको अपलोड कर दूंगी सो वीडियो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिन्हें हमें मैच करना है। डिस्कस, डिस्कस मतलब टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड मतलब कुछ भी डिसाइड करना है तो हमें इसके बारे में बात करना, डिस्कस करना। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा, किसी बात को जानने की इच्छा रखना। तो इसका हो जाएगा हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, कुछ भी जानने की इच्छा रखना। फिर है क्यू, क्यू मतलब लाइन, अ लाइन ऑफ पीपल, कार एक्सेट्रा वेटिंग फॉर समथिंग मतलब किसी भी चीज की वेटिंग के लिए, और टू डू समथिंग कुछ भी करने के लिए। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा असेंबल, असेंबल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप। ठीक है, फिर ग्रीट, ग्रीट मतलब वेलकम, किसी का स्वागत करना, उसे बोलते हैं ग्रीट, इसका हो जाएगा वेलकम। फिर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब किसी चीज में कोई चीज अच्छी लगनी, आनंद आना किसी चीज में, इंटरेस्टिंग। अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना इक्वली, इक्वली मतलब बराबर, टू द सेम डिग्री मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना कोई भी चीज। ठीक है, आगे हमारा आता है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मतलब जैसे वो होते हैं ना आंसर इन वन वर्ड, या उसे बोल दो ठीक है, तो ये होगा वन हु टीच एज अ मतलब हमें कौन पढ़ाता है, टीच कौन करता है, टीचर। ठीक है, टीचर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज अ मतलब जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे कौन क्या बोलते हैं, पायलट। ठीक है, हमें एक वर्ड में आंसर देना है कि हु इज दिस। ठीक है, फिर है वन हु ड्राइव अ कार, कार कौन ड्राइव करता है, ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु ट्रीट पेशेंट, पेशेंट को कौन ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर। ठीक है, अब हमारे आते हैं ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करें, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, बच्चे कहाँ गए थे कंप्यूटर सीखने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आंसर लिखे हुए हैं, आपको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लें सभी बच्चे। ठीक है, फर्स्ट का आएगा द चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है इन हाउ मेनी ग्रुप वर द चिल्ड्रन डिवाइडेड मतलब बच्चों को कितने ग्रुप में, मैंने चैप्टर में समझाया था कि 3 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड किया गया था और सबको अलग अलग गेम खेलने के लिए दिया गया था कंप्यूटर पे। ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो, दूसरी जो लाइन थी उसमें फोर्थ बॉय कौन था, तो उसमें लिख देंगे दीपक वाज द फोर्थ बॉय इन द सेकंड रो। ठीक है, फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर मतलब कौन सा गेम खेला था कंप्यूटर पर बच्चों ने, तो चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेज गेम, है ना, सम लैंग्वेज गेम लाइक जैसे फास्ट फिंगर फर्स्ट, हिट द बिगिनर्स, राइट राइट द इवेलेट योरसेल्फ एंड वोकेबलरी गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे गेम खेले थे इस तरह से। अब है अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन, तो मल्टीमीडिया लेसन देखिए इसका आएगा अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट along with the chance for the children to work on them and find द करेक्ट आंसर मतलब मल्टीमीडिया उसमें करेक्ट आंसर पता करने के लिए गेम किया गया था, चांस दिया गया था हर एक बच्चे को और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग गेम खेला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे मतलब कौन सा सब्जेक्ट का उन्होंने प्लान किया था नेक्स्ट वेडनेसडे को सीखने के लिए। ठीक है, अगर दे हैड प्लान टू लर्न मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, मैथमेटिक्स। फिर हमें आगे आते हैं, देखिए फिर आते हैं हमारे राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं उसको आपको जेंडर बताना है उसका, तो प्रिंस, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। ठीक है, रहेगा मैन, मैन का वुमेन, हॉर्स का मेयर। ठीक है, लायन का लाइनेस,
सन का डायरेक्टर, एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है। फिर आपको कुछ दिए गए, ये नीचे दिए गए हैं, वो फेमिनिन जेंडर थे, अब ये मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। अब लेकिन मदर, मदर का फादर, मतलब इसके जैसे अपोजिट है एक दूसरे में, जैसे है ना, मदर का फादर, अंकल का आंट, नहीं आंट का अंकल, सॉरी, सिस्टर का ब्रदर, बिच का डॉग, हैन का कॉक, नीस का नीफ्यू, ठीक है। फिर हमारे आगे आ जाते हैं, ये आते हैं क्वेश्चन हमारे, राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कार्डिनल ऑफ द गिवन, कार्डिनल नंबर दिए हुए हैं आपको, ऑर्डिनल नंबर आपको लिखना है। तो 1 का क्या हो जाएगा फर्स्ट, 2 का सेकेंड, रो वाइज करना रहता है अपने को, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है 3 को बोलते थर्ड, 4 को बोलते फोर्थ, 5 को बोलते फिफ्थ, 6 को बोलते सिक्स्थ, 7 को बोलते सेवंथ, 8 को बोलते एट्थ, 9 को बोलते नाइन्थ, 10 को बोलते हैं 10th, 11 को 11th, 12 को 12th, ठीक है। वी हटा देंगे और FTH लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारे कुछ आते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चूज करके इसमें भरना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा द डैश मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, जनवरी हम जानते हैं फर्स्ट मंथ है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, द जनवरी, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, ठीक है। फिर फेब्रुवरी इज द, नहीं फ्राइडे इज द, सॉरी, फ्राइडे कौन सा डे होता है, 5th डे, 5 दे रखा है 5th दे रखा, तो हमें इसमें ऑर्डिनल नंबर बताना है, तो क्या देगा 5th डे ऑफ द वीक, ठीक है। फिर कृष्णा इज जस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो कौन सा सन है, सेकंड सन, कृष्णा इज द सेकंड सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। फिर देयर वर डैश बॉय इन द डैश रूम, रूम के लिए हम ऑर्डिनल नंबर यूज करेंगे और चिल्ड्रन के लिए हम 10th ऐसे बोलेंगे, देयर वर 10 बॉय, मतलब इन द फोर्थ रूम, मतलब फोर्थ रूम जो है उसमें 10 बॉयज हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, डैश मैन केम आउट बट आई न्यू ओनली डैश मैन, मतलब 7 कमरे में कितने लोग हैं, नहीं बाहर कितने लोग आए, 7 मैन कम आउट, केम आउट बाहर आए, लेकिन केवल वो 7th, लेकिन मैं 7th मैन को ही जानता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बाय।